नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और तीखी बात में आज बारी है टीम अन्ना की वरिष्ठ सदस्य किरण बेदी की। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जो भी कुछ दिनों में हुआ है उसमें लगता है आंदोलन तो एक तरफ चला गया और आप जो सदस्य लोग हैं वो सामने आ गए, उनके खिलाफ कंटेम्प्ट नोटिस, नाम अन्ना का खत्म हो गया, आपका या सिसोदिया का या किसी और का, वो लोग ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं या कंट्रोवर्शियल हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं है। पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ एक आदमी की स्टेटमेंट के ऊपर, पूरे 2 दिन तक चलता रहा। मूवमेंट तो खत्म हो गया, आदमी के ऊपर डिस्कशन शुरू हो गई। ये तो मूवमेंट का हिस्सा ही है, एंटी करप्शन मूवमेंट का हिस्सा है। अलग एमपी को गाली देना मूवमेंट का हिस्सा है क्या? नहीं, ये तो पहली बार गाली तो किसी ने नहीं दी। नहीं, जिस तरह से आपने दिखाया उसको, चोर की दाढ़ी में तिनका, वो यही तो है ना, किसी को चोर कह देना उसको दिखा के, तो चाहे आपका मंशा नहीं हो पर जिस तरह से प्रोजेक्ट हुआ वो तो यही लगा ना। प्रोजेक्शन की बात अलग है, लेकिन एक सच्चाई की बात अलग है। दोनों में बड़ा फर्क है। प्रोजेक्शन की बात अलग है, फैक्ट्स की बात अलग है। वो तो अरविंद ने आपको फैक्ट्स बताए कि ये आप लोगों ने अखबारों में लिखा, ये रिकॉर्ड्स हैं इतने सारे लोगों के और उनमें से 14 लोग कैबिनेट के मंत्री हैं। ये आपको अरविंद ने रिसर्च के बताया और उसकी रिसर्च बेस्ड ऑन जो कंप्यूटर, जो इंटरनेट पे है, जो मैगजीन्स में है, जो टेलीविजन छपा है, जिनके पास में कोई ना कोई कंट्रोल नहीं, वो दिखाया गया शरद यादव और चोर की दाढ़ी में तिनका आपकी तरफ से बोला गया। आप जैसे वो मंत्री नहीं थे ना 14 के 14 वो जैसे आप प्रोजेक्ट करें, वो तो प्रोजेक्शन है। नहीं, प्रोजेक्शन मतलब आप किसी एमपी की दाढ़ी दिखाएं और उसकी इनकम्प्लीट स्टेटमेंट, प्रोजेक्शन है प्रभु जी, वो प्रोजेक्शन है। लेकिन शरद यादव को दिखाने की इनकम्प्लीट की जरूरत क्या थी? शरद यादव जी की जो उन्होंने पार्लियामेंट में स्पीच दी थी वो दिया गया था। हाँ, दिया गया था उसके ऊपर ये दिखाने के लिए कि ये लोग हमारे साथ नहीं है। नहीं, जो जिसने वो एक्सर्प्ट्स थे टेलीविजन पे, जिसने क्या बोला उस वक्त, वो एक्सर्प्ट्स दिए गए थे। तो मैं आपकी बात समझ गया जो आप कहना चाहती हैं कि ऐसे लोगों को दिखाया जो आपके मूवमेंट के खिलाफ या बोल रहे थे या किसी की तरह से कटाक्ष कर रहे थे। नहीं, मूवमेंट के खिलाफ नहीं बोल रहे थे, जो उन्होंने उस वक्त लोकपाल के लिए बोला था या उस इश्यूज एंटी करप्शन जिससे आप सहमत नहीं थे उनकी बात से। जो मुझे आइडिया तो यही था ना। नहीं, जो उनके व्यूज थे, सहमत हो या नहीं, वो दिए गए थे। पर उसके बाद चोर की दाढ़ी में तिनका कह देना, आपको लगता नहीं कोई ऑब्जेक्शन होना चाहिए? मैंने आपको बोला ये मुहावरे होते हैं, आप उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर ले तो कुछ और नजर आता है, उसको डिप्लोमेटिकली कह दे कुछ और कि ये लोग हमारे साथ नहीं है। नहीं, जो जिसने वो एक्सर्प्ट्स थे टेलीविजन पे, जिसने क्या बोला उस वक्त, वो एक्सर्प्ट्स दिए गए थे। तो मैं आपकी बात समझ गया जो आप कहना चाहती हैं कि ऐसे लोगों को दिखाया जो आपके मूवमेंट के खिलाफ या बोल रहे थे या किसी की तरह से कटाक्ष कर रहे थे। नहीं, मूवमेंट के खिलाफ नहीं बोल रहे थे, जो उन्होंने उस वक्त लोकपाल के लिए बोला था या उस इश्यूज एंटी करप्शन जिससे आप सहमत नहीं थे उनकी बात से। जो मुझे आइडिया तो यही था ना। नहीं, जो उनके व्यूज थे, सहमत हो या नहीं, वो दिए गए थे। पर उसके बाद चोर की दाढ़ी में तिनका कह देना, आपको लगता नहीं कोई ऑब्जेक्शन होना चाहिए? मैंने आपको बोला ये मुहावरे होते हैं, आप उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर ले तो कुछ और नजर आता है, उसको डिप्लोमेटिकली कह दे कुछ और नजर होता है। तो आप मुहावरे पे अटक मत जाइए। मतलब आपको लगता है कोई गलती नहीं हुई आपकी टीम से? हमने सच्चाई बोली। सच्चाई गलत है? कब हुई सच्चाई? नहीं, सच्चाई जब अखबार सच्चाई लिखता है। अब आप भी शब्दों में उलझ नहीं है, मैं भी शब्दों में शरद यादव दाढ़ी रखते हैं, उनकी हाफ क्लिपिंग दिखाई और आपके एक आदमी ने कहा कि चोर की दाढ़ी में तिनका। आप अगर मुहावरे पे अटकना चाहते हैं तो आपकी प्रॉब्लम, मेरी नहीं। नहीं, मुहावरे पे नहीं, मैं तो व्यक्ति जो दिखा गया उसको नहीं, मैंने आपको व्यक्तियों को बता दिया कि वो एक्सर्प्ट्स थे टेलीविजन के, वो एक्सर्प्ट्स थे। लेकिन अगर आप कुछ शब्दों पे अटकना चाहते हैं तो आपकी तीखी बात, मेरी नहीं। नहीं, मैं तो व्यक्ति पे अटका हूँ, शब्दों में नहीं अटका हुआ। मैं व्यक्तियों को बता दिया कि वो एक्सर्प्ट्स थे, उन्हीं का नहीं दिखाया। उनके लिए नहीं था ये, सभी के लिए। चोर की दाढ़ी में तिनका उनके लिए लागू नहीं था। वो तो एक मुहावरा था इन कॉन्टेक्स्ट टू व्हाट वाज बीइंग सेड। नहीं, व्हाई कांट यू से कि उनके बारे में नहीं था? उनके बारे में नहीं था। नहीं था ना, शरद पवार के ऊपर उनके बारे में नहीं था। पर आपको किसी एक के बारे में नहीं था, उस वक्त एक इशू था। एक इतना अच्छा मूवमेंट आपका चल रहा है, सारा देश आपके साथ खड़ा हुआ है, छोटे से बड़े, गरीब अमीर, औरतें मर्द, गरीब माइनॉरिटी मेजॉरिटी सब खड़े हुए हैं। पर इस तरह की स्टेटमेंट से कई बार ये लगता है कि लोगों को लगता है कि आप जिस संसद से कानून बनाना पास कराना चाहती हैं उसी संसद से आप झगड़ा कर रही हैं। आप ये पहली बार ही सुन रहे थे जो बोला जा रहा था? पहली बार नहीं, साल भर से ही चल रहा है ना, तभी तो कानून नहीं पास हो रहा है। नहीं, ये पहली बार ही आप मंच से सुन रहे हैं, एक आम व्यक्तियों की आवाज से। अखबार में लिखा जा रहा है, टेलीविजन पे आई जा रहा है, वीडियो पे आ रहा है, सारी दुनिया के इंटरनेट पे आ रहा है, आपके ट्विटर्स पे चल रहा है, आपके फेसबुक पे, तो इससे भी वर्स है, इससे भी वर्स है। अगर आप थोड़ी रिसर्च करें फेसबुक में क्या क्या आ रहा है, उससे भी वर्स है। नहीं, लोगों को ट्विटर तो इस देश की जनता जो है ना, चुनाव में जिताती नहीं, ना हराती है, अलग बात। वो डिस्कशन का मायना हो सकता है। हिंदुस्तान की जो जनता है
वो फेसबुक भी है, ट्विटर भी है, SMS भी है, और घर पर रेडियो भी है, टेलीविजन भी है, अखबार भी है। ये हिंदुस्तान की जनता और उस देश की जनता जो जंतर मंतर पे थी, ये सभी वर्गों को रिप्रेजेंट कर रही थी। पर सवाल है, जैसे जैसे मूवमेंट आगे बढ़ रहा है तब तक मूवमेंट कम और व्यक्ति ज्यादा इंपॉर्टेंस होती जा रही है, ऐसा आपके जो विरोधी है उनका कहना है। हाँ, ये विरोधियों का कहना है, ये आम जनता का कहना नहीं है। नहीं, आम जनता जो लोग आपके विरोधी हैं लोकपाल की, जैसे का जो लोकपाल नहीं, जो लोकपाल आप चाहते हैं, जिस फॉर्म में आप चाहते हैं, आपने कहा कि इसी फॉर्म में चाहिए और किसी फॉर्म में हमारे को एक्सेप्टेबल नहीं है, पर जो पार्टियां विरोध कर रही हैं उनको यूपी में अभी 240 सीटें मिल जाती हैं। लोकपाल ऐसा आना ही नहीं है। आपको CBI कभी मुक्त नहीं मिलनी। CBI के लिए कोई भी मेजोरिटी नहीं इंटरेस्टेड, माइनॉरिटी हो सकती है। लेफ्ट पार्टीज ने CBI की मुक्ति मांगी, बीजेपी ने मांगी। मैंने अरुण जेटली साहब को सुना कि CBI इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसकी सिलेक्शन इंडिपेंडेंट होनी चाहिए और वो लोकपाल को रिपोर्ट करना चाहिए। मैंने सीताराम येचुरी जी को सुना, और शायद पिछली बारी जब हम राज्यसभा थी तो मायावती जी की भी ने भी बोला। दैट्स ऑल। अब ये दोबारा बोलेंगे या नहीं बोलेंगे मालूम नहीं, लेकिन नंबर तो इनके पास है नहीं, तो आपको ये तो मिलना ही नहीं। तो इसके बिना लोकपाल कुछ भी नहीं। और मैं आप यूपी में थी जब इलेक्शन चल रहा था, आप लोग वहां पर घूम रहे थे, आपने किसी पार्टी के न विरोध में बोला ना किसी पक्ष में बोला, आपने अपने लोकपाल बिल के बारे में बोला। उसके बावजूद भी जो पार्टी आपके इस लोकपाल के ढांचे से सहमत नहीं है, उस पार्टी को लोगों ने 200 से ज्यादा सीटें दे दी, तो आपको लगता नहीं कि आपकी आवाज की क्रेडिबिलिटी नहीं चली वहां पर? आपने कोई भी कैंपेन अटेंड की जहां हम लोग कैंपेन में थे? आप में से कोई भी हाजिर नहीं था, और जो कैंपेन में हो रहा था मीडिया ने उसको एक्चुअली दिखाया ही नहीं है। मीडिया ने तो आपको जितना दिखाया, आप मीडिया को उपचार कर रही है। नहीं, आपने अच्छा काम किया, पर मीडिया ने भी बुरा काम नहीं किया आपके केस को कंडेक्ट करने में। मैं ये नहीं कह रही मीडिया ने बाकी चीज नहीं दिखाई। मीडिया ने, लोगों ने क्या कहा कि हमको राइट टू रिजेक्ट दे दो, किसी ने इसको प्रोजेक्ट नहीं किया। लोग राइट टू रिजेक्ट मांग रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है, हम किसको वोट दें? जब है ही कोई नहीं, चलिए खाई को वोट देंगे, कोई काम तो कराएंगे उससे। लेकिन जिस दिन प्रभु जी आप कुआं भी दे दें, खाई भी दे दें, और एक तरफ एक आम स्तर, एक प्लेटफॉर्म दे दें सफाई का, आप देखेंगे, या राइट टू रिजेक्ट दे दें, आप देखेंगे इस देश में एक नया आंदोलन आ जाएगा। लेकिन इस वक्त ये नहीं है। ये थी आपकी बात से बिल्कुल संपर्क सवाल है कि राइट टू रिजेक्ट कौन देगा? इस देश की संसद देगी ना? नहीं, डिपार्टमेंट देगा। नहीं, डिपार्टमेंट आपको पता है ये संसद के लिए जरूरत नहीं है। जो इसके अंदर प्रोविजन है ऑलरेडी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर देना पड़ेगा। हाँ, सरकार एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर, पर अभी तक दे नहीं दिया। इसका अगर संसद भी पास करना चाहे तो आपके साथ तो है नहीं, तो अभी तक तो नहीं है। संसद है कौन? आप और मैं। फिर वही लोग तो फिर संसद ने एक दिन वापस हमारे पास नहीं आना वोट लेने, आम आदमी के पास। उस वक्त आम आदमी पूछेगा कि जो मैं आपको कह रहा था बार बार कि राइट टू रिजेक्ट दो मुझे, क्योंकि नापसंदी का राइट होना चाहिए, आपने तब दिया नहीं, तो मैं आपको आज वोट क्यों दूं? किरण जी, आप 5 चुनाव अभी आपके आंदोलन के बाद हुए, उन 5 पार्टियां छिड़ेंगी, कांग्रेस छिड़ेगी उत्तराखंड में, जहां आपके लोग गए विरोध करने के लिए कि इस तरह का बिल बनना चाहिए। वहां पर खंडूरी साहब ने बिल दिया जिसका आपने समर्थन किया, उसके बावजूद वो खंडूरी हार गए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी बात में और जनता में कहीं ना कहीं कनेक्शन नहीं हो रहा, या कोई और कारण हो सकता है? खंडूरी साहब हारे नहीं है। चुनाव तो हार गए, खुद तो हार गए। खंडूरी साहब तो बहुत जीते। खंडूरी साहब 0 से 90 पर आ गए। इट्स ऑलमोस्ट लाइक 90%, जस्ट बिकॉज उनके पास ये लोकायुक्त उन्होंने लाए थे। प्रभु साहब, आपको देखना चाहिए था, उन्होंने कुछ महीनों में जितना ग्राउंड गेन किया, बहुत ज्यादा लोकायुक्त की वजह से था। एंड इट वाज एन इंडिविजुअल फाइट। उन्होंने एक इंडिविजुअल जीती है, एक इंडिविजुअल फाइट जीती है। कांग्रेस पार्टी जीती, सत्ता में आ गई, और बीएसपी उस सरकार के अंदर है जिन्होंने आपके बिल का विरोध किया। इसका मतलब ये है कि जनता जो आप करवाना चाहती जनता के माध्यम से, उनके पास, खंडूरी साहब के पास अगर 1 साल और होता तो बात कुछ और। पर जनता, आप तो जनता के पास, आप कहते हैं जनता हमारे पास आएंगे वोट मांगने के लिए, जनता हमारे पास आएंगे, जब वो लोग नेता आएंगे तो हम उनको जिताएंगे, हराएंगे लोकपाल के बिल के ऊपर। उत्तराखंड के अंदर, यूपी के अंदर ये प्रूव हो गया कि जो लोग पार्टियां जीती हैं वो आपका जो लोकपाल बिल है उसके साथ नहीं है। क्यों नहीं है? मैं पूछूंगा। नहीं, ये आपकी सोच है। ब्रेक से पहले मैं बता दूं, ये आपकी सोच है। बताइए। ये आपकी सोच है। मैं तो रिजल्ट देख रहा हूँ। ये आपकी सोच है। आपको गहराई तक आप नहीं गए आम आदमी के पास, इसलिए आपकी सोच। आम आदमी का मैं तो वोट मांगता हूँ। आम आदमी की आवाज कुछ और होती है। आप वोट की कीमत आम आदमी से जोड़ के गिनती में तो डेमोक्रेसी में आम आदमी की आवाज कुछ और आम आदमी यही तो रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हमारे रिप्रेजेंटेटिव। मैं आपसे सहमत हूँ, पर आम आदमी की आवाज उसके वोट के माध्यम से रिफ्लेक्ट होती है। जो जीते वो सिकंदर। अब मैं पूछूंगा आपसे ब्रेक के बाद।